हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विप्लव और आप देख रहे हैं आपकी वकालत। लास्ट वीडियो में हमने जुरिडिक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 24 डिस्कस करेंगे, जो कि मेंटेनेंस से रिलेटेड बात करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और इसको लास्ट तक देखना। 24 के साथ साथ हम 25 भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम 24 डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, सीधा बोर्ड पर। देखो, मेंटेनेंस की बात हो रही है और एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग की बात करता है। इसका मतलब ये है कि इसमें दोनों पार्टी, मतलब कि या तो हस्बैंड या फिर वाइफ, जिसके पास भी प्रोसीडिंग चलाने तक के पैसे नहीं हैं, वो दूसरे से मांग सकता है। इन केस अगर हस्बैंड के पास नहीं है तो हस्बैंड वाइफ से मांग सकता है, और अगर वाइफ के पास पैसे नहीं है तो वाइफ हस्बैंड से मांग सकती है। यहाँ तक कि इंटरिम मेंटेनेंस जो होता है वो भी यही होता है। जब तक जो है प्रोसीडिंग चल रही है, जब तक जो मेंटेनेंस दिया जाता है, पेंडेंट लाइट का ही मतलब ये होता है कि जब तक सूट क्या है, पेंडिंग है, तो तब तक जो है दोनों आइदर पार्टी, कोई भी पार्टी मांग सकती है। अगर जैसे मैंने बताया, हस्बैंड के पास अगर पैसे नहीं है तो वाइफ से मांग सकता है, वाइफ के पास पैसे नहीं है तो हस्बैंड से मांग सकती है। तो इसमें जो पिटीशन लगेगी उसको 60 दिन के अंदर अंदर, विद इन 60 डेज, कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। मतलब कि 60 दिन के अंदर अंदर ये डिसाइड करे कि कितना मेंटेनेंस के देना है पैसा, मतलब दिलवाना है, और कितना जो है प्रोसीडिंग का एक्सपेंस दिलवाना है। तो ये 60 दिन के अंदर कोर्ट डिसाइड कर देगी। ये था सेक्शन 24। बस इसमें एक ही चीज़ याद रखने की है, वो है कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द केस, जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाता केस, तब तक जो है प्रोसीडिंग का एक्सपेंस प्लस मेंटेनेंस, जो इंटरिम मेंटेनेंस हम बोल देते हैं, वो जो है कोर्ट से मांग सकती है, हस्बैंड भी या फिर वाइफ भी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 25, जो कि बात करता है परमानेंट मेंटेनेंस या फिर एलिमनी की। सेक्शन 25 परमानेंट मेंटेनेंस एंड एलिमनी की बात करता है। इसमें भी दोनों, मतलब हस्बैंड या फिर वाइफ जा सकते हैं मांगने। ठीक है, यही एक ऐसा सेक्शन है हिंदू मैरिज एक्ट का जिसमें जो है हस्बैंड और वाइफ दोनों मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। जबकि जो सेक्शन 125 है सीआरपीसी का, उसमें सिर्फ वाइफ को ये राइट है कि वो मेंटेनेंस मांग सकती है। दूसरी बात इसमें जो ध्यान रखने की है, जो मेंटेनेंस डिसाइड करेगी कोर्ट, वो मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, जैसी जिसकी सुविधा। प्लस मेंटेनेंस जो है लमसम भी हो सकता है, और इसी लमसम अमाउंट को हम बोल देते हैं क्या, एलिमनी। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। जो लमसम अमाउंट दी जाती है उसको एलिमनी बोल देते हैं, जो मंथली पेमेंट की जाती है उसको हम क्या बोल देते हैं, मेंटेनेंस। इसके अलावा अगर वाइफ ने दूसरी शादी कर ली, जब मेंटेनेंस डिसाइड हुआ और वाइफ ने क्या काम करा, वाइफ ने कर ली शादी, तो क्या होगा, मेंटेनेंस ख़त्म। हस्बैंड जो है क्लेम कर सकता है और इसका मेंटेनेंस, जो वाइफ है उसका मेंटेनेंस ख़त्म। इसके अलावा एक चीज़ और है कि जैसे जैसे सर्कमस्टांसिस चेंज होंगे, सर्कमस्टांसिस का मतलब है, कहने का मतलब है कि अगर महंगाई बढ़ रही है या फिर हस्बैंड की सैलरी बढ़ रही है, जैसे भी सर्कमस्टांसिस होंगे, तो वाइफ क्या कर सकती है, अल्टर करवा सकती है मेंटेनेंस को, मतलब कि बढ़वा सकती है, मेंटेनेंस बढ़वा सकती है कोर्ट से जाके कि जी पहले 10,000 कमाते थे, आज ये 50,000 कमा रहे हैं, तो मेरे को अगर 3,000 रुपये ये मेरे को मेंटेनेंस दे रहे थे, मेरा नहीं खर्चा चल रहा, मुझे चाहिए 12,000, तो कोर्ट जो है इस चीज़ को कंसिडर करेगी। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कोर्ट जो है मेंटेनेंस डिसाइड करते वक्त ध्यान में रखती है, और ये चीज़ डिस्कस हुई थी एक लैंडमार्क केस के अंदर, जिस केस का नाम है
रजनीश वर्सेस नेहा। जब भी आप मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग देखेंगे ना, तो ये केस लैंडमार्क केस है। एक एफिडेविट होता है रजनीश वर्सेस नेहा के नाम से, वो फिल करवाया जाता है कोर्ट के द्वारा। उसमें क्या होता है, उसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों जो है डिस्क्लोज करते हैं, ये दोनों ही डिस्क्लोज करेंगे। क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे? इनके एसेट्स, इनकी इनकम, इनकी लाइबिलिटी, ठीक है, प्लस इनकी एजुकेशन। ये सारी ही चीज़ें जो है कोर्ट पहले डिस्क्लोज कराएगी, उसके बिहाफ पे फिर डिसाइड होता है कि मेंटेनेंस कितना दिया जाना चाहिए। तो वाइफ की क्या लाइबिलिटी है, वाइफ की कितनी एजुकेशन है, वो मतलब इस काबिल है, वो जॉब करके अर्न कर सकती है, नहीं कर सकती है, या फिर टोटली हस्बैंड पे डिपेंड है, हस्बैंड की क्या एजुकेशन है, क्या लाइबिलिटी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद ही कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड करती है। तो ये एक लैंडमार्क केस था। और सेक्शन 25 में परमानेंट मेंटेनेंस एंड एलिमनी की बात हो गई, और सेक्शन 24 में हमने जो डिस्कस किया वो पेंडिंग ड्यूरिंग द केस, जब तक केस पेंडिंग है उसमें जो मेंटेनेंस डिसाइड हुआ है उसे हम इंटरिम मेंटेनेंस बोलते हैं। तो सेक्शन 24 उसकी बात करता है, सेक्शन 25 में परमानेंट दे देता है मेंटेनेंस, जो मंथली भी हो सकती है, लमसम अमाउंट भी हो सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। बाकी शेयर कर दो इस वीडियो को जितना हो सके, और मिलते हैं अब नेक्स्ट एक्ट पढ़ेंगे अब हम। चलो ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।